हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका जीरो टू हीरो ट्रेडर में। जेरी सबरे फ्रॉम हियर। नाउ गाइस, डेली की तरह बात करेंगे फर्स्ट वन आज के करंट मार्केट की एंड हमें कल के लिए किस टाइप से स्ट्रेटजीज बना के चलनी है। कल का थोड़ा सा स्पेशल देना अपना, बिकॉज निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की दोनों की जो एक्सपायरी है वो साथ में होने वाली है। सो नेक्स्ट डे हमारा हॉलीडे। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। वेरी फर्स्ट आज के मार्केट के बारे में बात करेंगे, जिस टाइप से हमें कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिला। और गाइस, एक जो चीज मुझे काफी गंदी देखने में लगी, बिकॉज मैंने यहां पर पोल क्रिएट किया था जिसमें मैंने यहां पर प्रॉफिट का अगर हम देखें तो 37% लोगों ने ओनली प्रॉफिट किया है और लॉस 39% लोगों ने किया है। तो गाइस, मेरे ग्रुप में भी जुड़ के और मेरी एनालिसिस के अकॉर्डिंग चल के भी अगर आप लॉस कर रहे हो तो ये यार थोड़ा सा सही नहीं है। मैंने क्लियर कट आपसे एक ही चीज बोली थी, वेन एवर वी सी दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इन ओपन इंटरेस्ट देन मार्केट शो स्लोली एंड स्टडी मूवमेंट फॉर द एनी सिंगल साइड, और डाउन साइड के लिए आपको कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूव देखने को मिला। इसके बावजूद भी यार अगर आपने लॉस किया है तो आई डोंट नो आप क्या गलत कर रहे हैं। तो प्लीज टाइप इन द कमेंट सेक्शन कि आपने क्यों गलती की और आपका जो लॉस हुआ वो किन कारणों से हुआ। स्टार्ट करने से पहले गाइस कहना चाहूंगा, जो भी लोग वीडियो पर नए हैं, चैनल पर न्यू हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज 100 में से 95% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और ऑलमोस्ट आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है, बिकॉज यार थोड़ा सा उछल कूद करोगे, 10 वीडियो देखोगे, इससे अच्छा है एक सिंगल वीडियो को लास्ट तक आप देख लीजिए। ये मैं आपको इंश्योर करता हूं कि आपको किसी भी टाइप की अदर वीडियोस देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप पूरा एक सिंगल वीडियो से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को बेटर कर पाओगे। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। द वेरी फर्स्ट में स्टार्ट करूंगा डाटा से। डाटा को देखा जाए तो बुधवार का डाटा हमारा किस टाइप से निकल के आता है, सीधा सा पॉइंट पर आते हैं। यहां पर गाइस आज के दिन अगर हम देखें तो आज जिस टाइप से एक शॉर्ट कवरिंग शॉर्ट बिल्डअप आपको डाउन साइड के लिए देखने को मिला, उसके बेस पर हमें डाउन साइड का अच्छा सा कट देखने को मिला है। नाउ जो लेवल्स की ओपनिंग होती है वो 24,000 के आसपास ही हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब अगर आप देखोगे 24,000 पर अच्छा खासा हमारा पुट इंटरेस्ट है, जिसका एग्जैक्टली पोजीशन देखें तो 1,23,000 के आसपास आपको पोजीशंस देखने को मिलती हैं। अब ये हमारा काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन चुका है। मुझे नहीं लगता कि कल हम इस लेवल तक पहुंच पाए, बिकॉज जिस टाइप से एक शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिला है डाउन साइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से, वो थोड़ा सा डाउन मूव हमें कंटिन्यू देखने को मिल सकता है। 24,000 नेक्स्ट हर्डल जो हमारा है 24,200 के आसपास है। यहां पर 1,22,000 के आसपास पोजीशंस क्रिएट है। और सीधा सा यहां पर अगर आप देखोगे पुट साइड की एक जो पोजीशन आप देखोगे, मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट यहां पर क्रिएट किया गया है तो वो 24,000 पर है। 2,23,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। नाउ इट्स अ माइलस्टोन वी कैन से, इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन करेगा तो अच्छी खासी शॉर्ट बिल्डअप हमें देखने को मिलेगा और मार्केट में कंटिन्यू लॉन्ग अनवाइंडिंग के बिहाफ पर हम डाउन साइड के लिए मूवमेंट टच करेंगे। ये हमारा देखकर चलना है हमें पुट साइड का डाटा। अब हम चलते हैं कॉल साइड का डाटा देख लेते हैं। कॉल साइड का डाटा को ऑब्जर्व किया जाए 24,100 के आसपास, जिस टाइप से अच्छा खासा सपोर्ट एरिया बना था, 1,03,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। अब नेक्स्ट देखोगे 24,200 एंड 24,250। मैंने यहां पर गाइस मैं बेसिकली रखता नहीं हूं 50 के मूवमेंट को, बट यहां पर मुझे रखना पड़ा बिकॉज कल एक्सपायरी है। तो यहां पर जो राइटिंग हुई है वो कंप्लीटली काफी अच्छे मूवमेंट के साथ हुई है। तो 1,35,000 के आसपास 24,250 पर भी डाटा है। इसकी बेस पर व्हाट वी कैन से, जब तक आपको मूवमेंट करना है बेसिकली 24,200 के नीचे, देन ये यहां पर अच्छा सा एरिया बन सकता है कि 250 से अगेन आपको डाउन साइड के लिए रिवर्सल देखने को मिले। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम सीधा से चलते हैं बैंक निफ्टी के मूवमेंट को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी के अकॉर्डिंग जो हमारा कॉल साइड का डाटा है, अब देखेंगे 50,000 के नीचे हमें सस्टेन करता हुआ आज के दिन बैंक निफ्टी देखने को मिला। जैसे ही 50,000 को ब्रेक किया, 2,15,000 के आसपास यहां पर पोजीशंस क्रिएट है। आपको कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ डाउन साइड के लिए मूव देखने को मिला। अब जब तक 50,000 के ऊपर बैंक निफ्टी निकल के सस्टेन नहीं करने लगता, आपको अपसाइड के लिए सोचना भी नहीं है, बिकॉज 50,000 आप साइकोलॉजिकल लेवल बोल लीजिए या आप टेक्निकल लेवल बोल लीजिए या बेसिकली आप राउंड फिगर में एरिया बोल लीजिए। यहां पर 50,000 अब नाउ मेक और ब्रेक लेवल है। इसके ऊपर जब तक नहीं निकलता या हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग 50,000 के ऊपर नहीं देखने को मिलती, नाउ हम उस तरीके से मूव नहीं देख सकते, है ना। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। नेक्स्ट एरिया 50,200 का है, जिसके ऊपर अगर हम निकलेंगे देन 50,300 का एरिया होगा जो कि टच करता हुआ हमें देखने को मिल सकता है, अदरवाइज नो। ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सी मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग 50,500, यहां पर अपनी मैक्सिमम कॉल पोजीशंस हैं। इसका मतलब क्या है, सपोज कल के दिन अगर हम छोटे मोटे गैप अप के साथ भी ओपन होते हैं
और 50,200 के लेवल को टच करके या ब्रेक करके 300 400 के आसपास जाते हैं, तो 500 एक ऐसा हर्डल है, यहां से अगेन आपको रिवर्सल देखने को मिल सकता है, बिकॉज आप यहां पर गई पोजिशंस को ऑब्जर्व करोगे कंपैरिजन टू अदर, इन तीनों के अगर हम कंपैरिजन करें तो आपको जो मूवमेंट देखने को मिलेगा वो सीधा सा डिफरेंट देखने को मिलेगा, है ना। इन तीनों का मूवमेंट देखिए एंड सिंगल इसका देखिए, तीनों की पोजीशंस आपको जो मिला के निकल के आएगी वो अप्रॉक्सिमेटली यहां पर ओनली एक सिंगल स्ट्राइक प्राइस पर है, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं पुट साइड का डाटा देख लेते हैं। सी पुट साइड का डाटा देखा जाए तो एज सच कुछ इंपोर्टेंट पोजीशन यहां पर है नहीं। 50,000 जो कि अच्छा खासा एक सपोर्ट एरिया था उसको भी ब्रेक करके नीचे सस्टेन किया है, नाउ इट्स कन्वर्ट इनटू अ रेजिस्टेंस एरिया। 50,000 के ऊपर निकलेंगे तो हमें यहां पर 50,200 300 का एरिया कवर करेंगे, अदरवाइज 49,500 एक ऐसा सपोर्ट एरिया है, यहां तक हम फिसलते हुए देखने को मिल सकते हैं अगर 49,800 के नीचे हम सस्टेन करते हैं दें, तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अगर 49,800 के नीचे सस्टेन करेंगे देन जो नेक्स्ट एरिया होगा वो कौन सा होगा, हमारा 49,500 विल बी ए नेक्स्ट। सो ये आपको ऑब्जर्व करके चलना है। आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी, यहां पर किसी भी टाइप की कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। गाइस यहां पर एक और चीज ऐड करना चाहूंगा, जो भी लोग बेसिकली सैटरडे एंड संडे को मैं प्लान कर रहा हूं कि आपके साथ मैं गूगल मीट पर अपने सिस्टम को एंड अपनी स्ट्रेटजीज को शेयर करूं, तो 2 आवर्स का हम सेशन रखेंगे, वहां पर वन ऑन वन आपके साथ मेरी मीटिंग होगी। आपकी जो भी इंडिविजुअल क्वेरीज हैं आप मुझे पूछ सकते हैं, वहां पर 2 आवर्स का सेशन होगा और कंटिन्यू 2 दिन होगा, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट किस टाइप से हो सकता है। नीचे अप स्टॉक्स की लिंक दी गई है, यहां पर आपको अकाउंट ओपन कराना है और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर, यहां पर स्क्रॉल हो रहा होगा वो नीचे की ओर, तो उस व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे स्क्रीनशॉट दे सकते हैं, जिससे मैं चेक करके आपको ऐड करूंगा। तो उन लोगों के साथ हमारी सैटरडे एंड संडे को 2 आवर्स की मास्टर क्लास होगी, जिसमें मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटजीज को शेयर करूंगा और किस टाइप से मैं ट्रेड एग्जीक्यूट करता हूं, किस एनालिसिस को बेसिकली मैं ऑब्जर्व करता हूं, उसके बाद ट्रेड एग्जीक्यूट करने के लिए आपसे बोलता हूं। आपने देखी होगी एक्यूरेसी, तो एब्सोल्युटली अगर आप मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हो तो वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो नीचे अप स्टॉक्स का लिंक दिया गया है, जिसके थ्रू आप अपना अकाउंट ओपन करिए, जिसके बाद आपको दिए गए नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजना है। सो मैं आपको ऐड करूंगा सैटरडे एंड संडे को हमारा जो 2 आवर्स का मास्टर क्लास होगा उसमें। सो चलते हैं अगेन अपना चार्ट पर। चार्ट से भी पहले मैं कुछ चीजों को ऑब्जर्व करना चाहूंगा। यहां पर गाइस आज का पहले तो आप मूवमेंट देख लीजिए। मैंने आपको जो बोला था पहले, तो मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में मैं आपको ले चलता हूं और किस टाइप से हमने मूवमेंट की थी वो हम वन बाय वन डिस्कशन कर लेते हैं। बिकॉज गाइस यही एक लर्निंग का व्यू होता है जो हमें ध्यान देना पड़ता है जिस पर, तो थोड़ा सा डीप फोकस करिएगा। सी स्टार्टिंग में अगर हम देखें 9:13 मतलब कि मार्केट ओपन होने से पहले मैंने आपको बोला नॉर्मल ट्रेडर्स विल वेट एंड वॉच, वाई 50,400 का कॉल ऑप्शन 310 के प्राइस पर, एंड आप यहां पर देखेंगे टारगेट इसका 355 रखा, स्टॉप लॉस 285 रखा। 345 हमें 3 से 4 मिनट में मूवमेंट देखने को मिला और अप्रॉक्सिमेटली अपना जो टारगेट था उससे ओनली 10 पॉइंट कम के आसपास से हमें एक रिवर्सल देखने को मिला। मार्केट ने बेसिकली अपना डायरेक्शन चेंज किया। यहां पर मैंने आपको बोला भी था कि यार हमेशा आप याद रखिए, अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है, अच्छे खासे पॉइंट्स आपने गेन कर लिए तो उनको ट्रेल करना मत भूलिए। अगर आप ऐसी सिचुएशन में गाइस ट्रेल करते, सपोज 10 पॉइंट के आसपास ही आप ट्रेल करते जाते, तो ऐसी सिचुएशन में आप एग्जिट हो जाते अप्रोक्सीमेटली 330 के आसपास, तो यहां पर अपने 20 पॉइंट तब भी आप लेके चलते। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है नेक्स्ट टाइम। बेटर टू प्ले सेफ, ऑलवेज कीप ट्रेलिंग योर प्रॉफिट गाइस, यहां पर क्लियर कट मैंने बोला था। अब नेक्स्ट अगर हम चलें अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में, तो आपको किस टाइप से मूवमेंट करने के लिए बोला था उस पर मैं बात कर लेता हूं। सी यहां पर गाइस आप नीचे देखेंगे मैंने सेम तरीके से आपको ओपन इंटरेस्ट शेयर करते हुए क्या बोला था, स्टिल आई एम पॉजिटिव बोथ इंडाइसेस। ये कब तक का मैसेज है, 9:36 का मैसेज है। अब क्या होता है, वेट एंड वॉच, डोंट टेक एनी ट्रेड अग्रेसिवली। मैंने आपको क्लियर कट बोला था मेरा सिस्टम यहां पर नहीं बन रहा है, 9:57 के आसपास मैंने आपको क्लियर कट बोला कि अग्रेसिवली यहां पर ट्रेड मत करिए आज के दिन, है ना। तो अब हम नीचे चलें, नीचे की ओर आप देखोगे क्लियर कट मैंने आपको ओपन इंटरेस्ट शेयर करते हुए क्या बोला था, लुकिंग साइडवेज गाइस, और साइडवेज हुआ भी मार्केट, उसके बाद मूव दिखाना स्टार्ट किया है एब्सोल्युटली। बैंक निफ्टी इज एट वेरी इंपॉर्टेंट लेवल 50,258 और निफ्टी के लिए 24,300। डोंट टेक एनी ट्रेड दिस टाइप ऑफ स्लो मार्केट, एज अ बायर पर्सपेक्टिव वी नीड अ मोमेंटम। यहां पर क्लियर कट आपसे बोला गया। अब जो मुद्दे की चीज जो निकल के आ रही है उस पर थोड़ा सा फोकस कर लीजिए। वेन एवर वी सी दिस टाइप ऑफ सिनेरियो इन ओपन इंटरेस्ट देन मार्केट शो स्लोली एंड स्टडी मूवमेंट फॉर एनी सिंगल साइड, और आपको डाउन साइड के लिए मूवमेंट कॉन्जिक्यूटिव तरीके से देखने को मिला। तो गाइस इसके बाद भी मुझे समझ में नहीं आ रहा आपने अगर लॉस किया है तो वो क्यों किया है ना।
उसके कारण क्या हैं, तो मुझे वो सब जानना है कमेंट सेक्शन में। मुझे आप लोगों के कमेंट चाहिए कि आपको क्यों लॉस हुआ आज के दिन, है ना। और प्लीज़ अप्रिशिएट करने के लिए आप थैंक यू भी लिख सकते हैं, जिससे मुझे आगे के लिए मोटिवेशन मिले कि मैं जो कर रहा हूं लोगों के लिए हेल्पफुल है। आपको लेवल्स भी यहां पर शेयर किए गए और लेवल्स को आप देख लीजिएगा इस किस स्टेप से वन बाई वन लेवल्स को एक्जैक्टली ब्रेक करते हुए, और जहां पर आप देखेंगे हर एक इंपॉर्टेंट हर्डल पर मार्केट ने टाइम सस्टेन किया है, टाइम लिया है, टाइम कंज्यूम किया है, उसके बाद मूवमेंट दिखा है। तो लेवल्स कितने इंपॉर्टेंट है वो भी आई होप आप इतना तो समझ गए होंगे, जो भी लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड हैं, और जो नहीं है नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइस लिंक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ऐड हो सकते हैं आप। सी यहां पर मैंने आपको बोला भी था कि किस स्टेप से मुझे जानना था एब्सोल्युटली कि लोगों ने लॉस किया, प्रॉफिट किया, ऐसी सिचुएशन में क्या किया है। तो ट्रेड नहीं लिया 20% लोगों ने। इन लोगों से गाइस मैं सीरियसली काफी इंप्रेस हुआ हूं, बिकॉज ट्रेड नहीं लिया, है ना। सेटअप नहीं बना, ट्रेड नहीं लिया, सीधी सी बात है ना। तो ये सबसे अच्छी चीज है, जब भी हमारा सेटअप बनेगा हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम पूरे हफ्ते भी ट्रेड नहीं लेंगे अगर हमारा सेटअप नहीं तैयार होगा देन। चलते हैं यहां पर वही स्टैटिक्स पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी को अगर देखा जाए 49,800 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो हमें 49,500 तक का एरिया कवर करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल सकता है। तो ये आपको ऑब्जर्व करके चलना है, सी, है ना। तो ये आपको नेक्स्ट टाइम के लिए, मतलब कि कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, कल की एक्सपायरी के लिए ध्यान में रख के चलना है। अब हम चलते हैं निफ्टी पर। निफ्टी की मूवमेंट देखी जाए तो जिस स्टेप से आपको एक क्लोजिंग देखने को मिली है वो 24,100 के आसपास देखने को मिली है। तो नाउ फर्स्ट हमारा जो हर्डल रहेगा 24,000 एज अ राउंड फिगर में भी और एज अ साइकोलॉजिकल लेवल भी, वो आप यहां पर लगा के चल सकते हो। तो ये जो एरिया है वो आपको देखने को मिल सकता है 24,000 को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो 23,900 तक का एरिया कवर करता हुआ निफ्टी देखने को मिल सकता है। और हम अभी चार्ट पर बात तो करने ही वाले हैं। सी चलते हैं सीधे से चार्ट पर, उससे भी पहले थोड़ा सा ग्लोबल क्यूज को देख लेते हैं। ग्लोबल क्यूज को अगर ऑब्जर्व किया जाए, जैसा कि जो प्रीवियस क्लोजिंग है सभी की मैसिव तरीके से क्लोजिंग हुई है। अगर आप निकाई को देखो, जो कि जापान मार्केट सभी रिसेशन की बात बोल रहे थे, बट यहां पर आप देखेंगे 3.37% के साथ मूव करके बेसिकली पॉजिटिव में क्लोज किया। अगर आप डाउ जोन को देखेंगे वो भी अपना ऑलमोस्ट 140 पॉइंट के साथ नेगेटिव में क्लोज किया, बट जो इंडियन मार्केट्स ओपन हुए वो ऑलमोस्ट एक फ्लैट टेरिटरी के साथ ही आप कंसिडर करके चल सकते हो। अब डाउ फ्यूचर जो कि अभी प्रेजेंट में हमारा मूव कर रहा है, एक सपाट कैटेगरीज में मूव कर रहा है। तो लेट्स सी किस स्टेप से डाउ जोन एंड ग्लोबल क्यूज हमारे क्लोज करते हैं और हमें मूवमेंट देखने को मिलता है। अब हम सीधे से चलते हैं अपना चार्ट पर। चार्ट पर गाइस बात करें तो जैसा कि आपने देखा निफ्टी में अब ऊपर के लिए आपको सेम तरीके से लेवल्स को फॉलो करना है। फर्स्ट वन 24,100 के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। अब जब तक हमारा 24,000 अपना 200 के आसपास इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन नहीं करता है, आपको अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा। बिकॉज जिस टाइप से गाइस मैं आपको प्रीवियस डेज में बोलता हुआ आ रहा हूं, अभी हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया कौन सा था, 24,300 हम कंसिडर करके चल रहे थे इस पॉइंट को, है ना। आई होप जो लोग मेरा प्रीवियस वीडियो को देख चुके हैं वो मैंने अब उनसे 10 बार बोला था कि सेम तरीके से 300 एक ऐसा सपोर्ट एरिया है जिसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन करेगा तो अच्छी खासी मूवमेंट आपको देखने को मिल सकती है। आज हमने क्या देखा, कॉन्जिक्यूटिव कैंडल्स के साथ डाउनसाइड के लिए मूव कंटिन्यू देखने को मिला। अब उसी टाइप से यहां पर आपको देखना है, अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग हमारा रेजिस्टेंस एरिया कौन सा बन चुका है, यहां पर आप ऑब्जर्व करिए। सी दिस टाइप ऑफ सिनेरियो नाउ वी कंसिडर एज अ इंपोर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया। अब जब तक 24,180 या 200 को ब्रेक करके ऊपर सस्टेन या क्लोजिंग वनडे की कैंडल की नहीं दे देता, हमें अपसाइड के लिए मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगी। सो फर्स्ट वन अगर अपसाइड के लिए मूव देखने को मिला 24,200 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट एंड इसके ऊपर सस्टेन करता है 24,250 224 के आसपास। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है। अब सी अगर डाउनसाइड के लिए हम देखें 24,000 इसको अगर ब्रेक कर देता है, जो कि हमारा 24,000 अप्रोक्सीमेटली 50 के अराउंड है, तो नाउ नेक्स्ट हमारा जो लेवल्स निकल के आएंगे वो कौन से निकल के आएंगे उन पर हम बात कर लेते हैं। इनको हम डिलीट कर देते हैं और आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं टाइम दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। या सी नाउ यहां तक का एरिया हमें ओपन होता हुआ हमारा देखने को मिल सकता है 24,030 एंड 50 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। और यहां पर मैं अपना नोट भी लगा के चलता हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो भी लोग मेरे फ्री टेलीग्राम चैनल में ऐड होना नहीं चाहते, यार ऑलमोस्ट फ्री है तो उसमें भी ऐड नहीं होना चाहते, तो आई डोंट नो व्हाट्स योर प्रॉब्लम। या यहां पर हमारा 24,050 विल बी अ नेक्स्ट टारगेट फॉर द डाउन साइड। सी अब इसके नीचे अगर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट हमारा जो हर्डल बनेगा 23,950 से 60 या 70 के आसपास, यहां तक का एरिया कवर करता हुआ हमें निफ्टी देखने को मिलेगा। सो यहां पर भी आप नोट लगा के चल सकते हैं।
आई होप गई सभी चीजें क्लियर हैं। नाउ नेक्स्ट एरिया जो निकल के आएगा वो अप्रोक्सीमेटली 23,930 आप बोल लीजिए, या 900 वो बेसिकली आप जीरोस में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको देखने को मिल सकता है फॉर द डाउन साइड। और अप साइड के लिए द वेरी फर्स्ट जिस स्टेप से मैंने अभी स्टार्टिंग में बात की, जब तक 24,100 के ऊपर सस्टेन कर रहा है, नेक्स्ट टारगेट विल बी 24,180 एंड 200। इसके ऊपर सस्टेन करेगा 15 मिनट की कैंडल और ब्रेक करके देन 24,250 विल बी अ नेक्स्ट। बिकॉज यहाँ पर जो मैंने ओपन इंटरेस्ट भी आपको शो किया वो 24,250 के आसपास भी मैंने आपको दिखाया, तो वहां तक का एरिया कवर करता हुआ हमें निफ्टी देखने को मिल सकता है। सो कल की एक्सपायरी काफी ब्रूटल होने वाली है। सो मेरे साथ टेलीग्राम चैनल में एक्टिव रहिएगा, वहां पर हम एनालिसिस तो अपनी रेगुलर बेसिस पर करते ही हैं। सी अभी बैंक निफ्टी को ऑब्जर्व करिए। आपने देखा फर्स्ट वन हमारा जो अच्छा खासा एरिया था 50,250 के आसपास है ना, इसके नीचे मार्केट बेसिकली नहीं आ रहा था। अगर आप कल का सेशन भी देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 50,160-70 के आसपास अपना लो टेस्ट किया था। इसको आज जैसे ही ब्रेक किया और आपको डाउन साइड के लिए कॉन्सिक्यूटिव कैंडल्स के साथ मूवमेंट देखने को मिली। और अगर आप टाइम देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली अपना सेकेंड आपके बाद ही ये मूवमेंट देखने को मिला। और आप देखेंगे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, मतलब कि कॉन्सिक्यूटिव ग्रीन रेड कैंडल्स के साथ मूव दिखना गाइस, असल में ये क्लियर कट हमारी एक सेलिंग प्रेशर होता है। सो अब हमें करना क्या है, तो बैंक निफ्टी पर थोड़ा सा हम फ्रेश चार्ट पर बात करते हैं। सी फ्रेश चार्ट के लिए इसे हम डिलीट कर देते हैं, रिमूव। या यहां पर गाइस अब आप चीजों को नोटिस करिएगा थोड़ा सा, एंड डीप डाइव मुझे फोकस चाहिए गाइस यहां पर। तो हम यहां पर वन डे के चार्ट पर चलने वाले हैं, है ना। सी वन डे के चार्ट पर गाइस आप ऑब्जर्व करेंगे हमारा जो ऑलमोस्ट पूरा वीक का जो सेशन था उसका जो लो पॉइंट बना था, वो लो पॉइंट कौन सा था अपना, अप्रोक्सीमेटली 49,700 के आसपास अपना लोअर पॉइंट था। इसके नीचे मार्केट अगर आपको कल के दिन निकलता हुआ देखने को मिलता है और ऊपर से हमें क्या देखना है 50,500 या 600 आप कंसिडर करके चल सकते हो। इस अगर हम ट्रेडिंग सेशन को ऑब्जर्व करें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट जो 7 डेज का मूवमेंट है हमें 50,600 से 49,800 तक, मतलब अप्रोक्सीमेटली 800 पॉइंट्स की रेंज में हमें ऑलमोस्ट पूरा वीक मूवमेंट देखने को मिला। अब जो हमारा न्यू वीक स्टार्ट हुआ है, जैसा कि कल का सेशन एंड आज का सेशन, उसमें भी हमारा मार्केट एक सेम जोन में मूवमेंट दिखाया। वो जोन कौन सा है अपना, 50,600 से लेकर नीचे 49,000 अप्रोक्सीमेटली 700 के आसपास। अब सपोज इस लेवल को जैसे ही ब्रेक कर देता है अपना कल का ट्रेडिंग सेशन में बैंक निफ्टी 49,700 को, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या यहां पर आप ऑब्जर्व करिए, अगर हमें कल के दिन इस एरिया को के नीचे सस्टेन करता हुआ बैंक निफ्टी देखने को मिल जाए जो कि 49,750 के आसपास है, तो नेक्स्ट जो हमारा हर्डल बनने वाला है वो अप्रोक्सीमेटली अच्छा खासा डाउन साइड के लिए मूव हमें देखने को मिल सकता है। और वो हमारा जो होगा वो होगा इस एरिया में जो कि 49,500 है। अभी अभी हम डाटा को ऑब्जर्व करके आए, तो प्लीज ऐसा मत बोलिएगा कहां से ला रहे हो ये लेवल। तो 49,500 विल बी अ नेक्स्ट फॉर द डाउन साइड। और यहां पर आप ऑब्जर्व करिए अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया यहां पर हमारा ऑलरेडी बना रखा है। तो यहां तक का एरिया कवर करता हुआ हमें देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी। और अगर 49,500 के नीचे सस्टेन करता हुआ या हमें वनडे की कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिल जाए, तो यहां पर अपने शॉर्ट काट दीजिएगा, बेसिकली सॉरी लॉन्ग काट दीजिएगा अपने, और डाउन साइड के लिए अच्छा सा थोड़ा सा पुल बैक के लिए मार्केट रेडी हो सकता है। तो ये मेरी एनालिसिस है। अब हम सीधे से चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर और मार्केट में यहां पर वन बाय वन लेवल्स को ऑब्जर्व कर लेते हैं। सी नाउ गाइस 15 मिनट के चार्ट पर हमने क्या देखा, ऑलमोस्ट जो डाउन साइड के लिए मूव हमें देखने को मिला वो एक छोटी सी रेंज में हमें देखने को मिल रहा है। अब इसको पहले तो मैं जस्ट गिव मी अ सेकंड गाइस, या अभी हमने क्या देखा, अप साइड के लिए हमारा जो प्रीवियस डे मार्केट ने एक हाई टच किया था वो 50,800 के इर्द गिर्द था। 800 से हमें एक सेलिंग प्रेशर बनता हुआ देखने को मिला। अब इसके नीचे अगर हम देखें आज का जो ट्रेडिंग सेशन है, ऑलमोस्ट जो डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया यहां पर अप्रोक्सीमेटली 49,750 के आसपास तक डाउन साइड के लिए मूवमेंट किया। अब जो हमारा नेक्स्ट एरिया बनेगा फॉर द डाउन साइड
है ना। तो वो जिस स्टेप से हमने वन डे के चार्ट पर ऑब्जर्व किया है 49,660 जो कि एग्जैक्टली अपना यहाँ पर 6 अगस्त का डाउन साइड के लिए मूवमेंट क्रिएट किया था। और नेक्स्ट जो लेवल क्रिएट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली 49,500 आप कंसिडर करके चल सकते हो एज अ सपोर्ट एरिया। तो यहाँ तक का एरिया कवर करता हुआ कल के दिन देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं इसके ऊपर हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 50,400 से 500 के बीच में ये एक ऐसा एरिया है, यहां तक का मूवमेंट आपको बेसिकली कंसिडर करके चलना है अगर हमारा अपसाइड के लिए मार्केट मूवमेंट करता है और थोड़ा सा रिवर्सल दिखाता है देन व्हाट्स हैपनिंग, जस्ट गिव मी अ सेकंड, या हियर इट इज। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। या नाउ अगर मार्केट अपना यहां पर ऊपर थोड़ा सा आता है एंड अप्रोक्सीमेटली 50,250 तक का एरिया यहां पर नेक्स्ट लेवल होगा फॉर द अपसाइड। अगर इसके ऊपर थोड़ा सा पुशअप हमें दिखाता है और 49,000 और 50,050 जो कि हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में कहा एक माइलस्टोन ऐसा आप कंसिडर करके चल सकते हो। इसको ब्रेक करके जब तक ऊपर सस्टेन नहीं करेगा आप अपसाइड के लिए कॉन्जिक्यूटिव तरीके से मूवमेंट नहीं देखेंगे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये एक एरिया है, यहां पर अगेन एक सेलिंग प्रेशर बन सकता है 50,600 के आसपास। तो ये आपको देखकर चलना है। अब मैं यहां पर नोट लगा देता हूं जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या एंड थर्ड वन हियर इट इज एंड 50,250 एंड 50,030 के आसपास एंड 49,840 एंड नेक्स्ट हमारा जो एरिया क्रिएट करेगा एज अ डाटा के बेसिस पर 49,500 का एरिया। तो गाइस इस स्टेप से आपको कंसिडर करके चलना है। कल का बैंक निफ्टी आप स्क्रीनशॉट नाउ ले सकते हैं। नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। या डन। सो गाइस इस स्टेप से आपको ऑब्जर्व करके चलना है कल का मूवमेंट, है ना। आई होप सभी चीजें क्लियर होंगी। अब मैं थोड़ा सा ट्रेंडिंग वाई पर लेके आता हूं आपको। ट्रेंडिंग वाई में गाइस आप देखोगे स्पेशली हमें जो मूवमेंट देखने को मिला यहां पर कंटिन्यू जो कॉन्जिक्यूटिव तरीके से डाउनफॉल देखने को मिला। जब भी इस तरीके का ओपन इंटरेस्ट आप देखें तो इसका मतलब है मार्केट एक सिंगल साइड मूवमेंट कर सकता है। तो ये आपको ध्यान में रख के चलना है आगे के सेशंस में। और जैसा कि मैंने कहा 2 आवर्स का मास्टर क्लास हमारा कंटिन्यू 2 दिन चलेगा। 2 दिन आप कंटिन्यू मेरे साथ ऐड होके और मुझसे सीख सकते हैं और अपनी क्वेरीज जो भी आपकी हैं आप पूछ सकते हैं 1-on-1। तो उसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है अप स्टॉक्स का, वहां पर अकाउंट ओपन करना है और अपना ट्रेड स्टार्ट करना है। सो इस स्टेप से आपको मेरे साथ मास्टर क्लास में ऐड हो सकते हैं। सो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ गुड डे गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय ऑफ यू।